बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन की बुक 4 हमारे पास है। आज हम इसका एक पोइम है द स्नेयर। स्नेयर कहते हैं फंदे को, यानी जो जानवरों को पकड़ने के लिए कहीं फंदा लगाया जाता है उसको हम कहते हैं स्नेयर। इसमें मुश्किल वर्ड्स नहीं है, इजी पोइम है, इंटरेस्टिंग पोइम है और बड़ी हार्ट टचिंग पोइम है। AID, aid means help. Wrinkling, WRINKLING, wrinkling. Making lines, wrinkling appears on the face, यानी जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसके मुंह पे जो शिकने या जिस्म पे जो शिकने पड़ जाती हैं उनको कहते हैं wrinkling, यानी झुर्रियाँ। ये देखिए, ये आपकी पोइम में एक रैबिट है जिसका पाँव एक फंदे में फंस गया है। रैबिट का पाँव एक ये फंदा लगाया हुआ है, उसके अंदर वो उसका पाँव फंस गया है और ये एक बच्चा बैठा देख रहा है और रैबिट बहुत परेशान है और इसके ऊपर वो दर्द भरी आवाज़ें निकाल रहा है। अब हम पोइम के वर्ड्स देखते हैं। I hear a sudden cry of pain. मैंने एक अचानक दर्द भरी आवाज़ सुनी। There is a rabbit in a snare. वहाँ एक खरगोश था, यानी उसने आवाज़ से पहचान लिया कि वहाँ एक खरगोश था जो एक फंदे में फंसा हुआ था। Now I hear the cry again. अब मैंने उसकी आवाज़ दोबारा सुनी। But I cannot tell from where. लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। But I cannot tell from where. लेकिन मुझे नहीं पता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। He is calling out for aid. वो हमें मदद के लिए, he is calling out for aid. वो मदद के लिए पुकार रहा है। Crying on the frightened air. हवा, डरी हुई हवा के अंदर एक रोने की आवाज़, यानी खौफज़दा आवाज़, हवा में खौफज़दा आवाज़ आ रही है रोने की। Making everything afraid, जिससे हर चीज़ के ऊपर एक खौफ तारी हो गया है। Making everything afraid, जो हर चीज़ को एक खौफ वाला बना रही है। Wrinkling up his little face, जिससे चेहरे के ऊपर, आवाज़ सुनने से चेहरे के ऊपर जैसे माथे पे लाइनें पड़ जाती हैं परेशानी से, वो लाइनें और वो wrinkling आ रही है। And he cries again for aid, और वो दोबारा चिल्ला रहा है, रो रहा है मदद के लिए। And I cannot find the place, लेकिन मुझे जगह नहीं पता चल रही कि वो कहाँ से हमें बुला रहा है। And I cannot find the place, और मुझे कोई जगह नहीं पता चल रही। Where his paw is in the snare, उसका पाँव कहाँ फंदे में फंसा हुआ है। Little one, oh little one, छोटे, ओ छोटे, I am searching everywhere, मैं हर जगह तलाश कर रहा हूँ। जेम्स स्टेफन्स की ये पोइम है। उन्होंने ये पोइम बहुत तकलीफ़ से, दर्द से और एक दुख भरे अंदाज से लिखी है। जेम्स स्टेफन 1880 में पैदा हुए और 1950 में इनकी डेथ हो गई। जेम्स स्टेफन was an Irish novelist and poet. वो एक आयरिश नॉवलिस्ट और पोइट थे। He was brought up in Dublin. वो डबलिन में बड़े हुए, आयरलैंड के इलाके में। आयरलैंड का इलाका है डबलिन। After finishing his schooling, अपना स्कूल मुकम्मल करने के बाद he graduated as a scholars clerk. वो उन्होंने ग्रेजुएशन की और एज अ स्कॉलर्स क्लर्क, वो यानी जो लॉ के या कैबिनेट्स के जो दफ्तरी काम करने वाले लोग हैं उनमें शामिल हो गए। He produced many relating of Irish myths and fairy tales and wrote several original novels and books of poem. उन्होंने अपने इलाके के हवाले से बहुत से नॉवेल्स लिखे, बहुत से पोइम्स लिखी जो हकीकत उनको महसूस होती थी या वो जिसको फील करते थे उसको उन्होंने लिखा। इन दिस पोइम, ये जो पोइम हमने पढ़ी है, हैज़ डिस्क्राइब हाउ अ रैबिट गेट्स कॉट इन अ स्नेयर, कि एक खरगोश कैसे एक फंदे में फंस गया।
The pain and the cries of the rabbit are heard by a child. ये उसकी जो आवाज़ें हैं एक बच्चे ने सुनी, किसी बच्चे ने, एक बच्चे ने सुनी. A snare is a place. A snare is a piece of wire formed into a loop. एक लोहे की तार से एक लूप यानी फंदा बनाया जाता था, ये इसको स्नेयर कहते हैं. A hunter find a path going to rabbit's burrow. जो हंटर है, जो शिकारी है, वो उस जगह को तलाश करता था जहाँ पे कि रैबिट गुजरता था अपने होल की तरफ जाने के लिए. He fixes the snare with a stick. वो वहाँ पे एक छड़ी के साथ उस फंदे को लगा देता. When the rabbit runs along the path, जब रैबिट उससे गुजर के भाग के जाता, it puts in the neck through the wire. और वो तार कभी कभार उसके गले में फंस जाती. The loop of the wire tightens around the neck. और जो वो भागता यानी उससे दूर होने की कोशिश करता तो वो उसके नेक के गिर्द और टाइट हो जाती ऑफ द रैबिट. समटाइम इट किल्स इट इमीडिएटली. कभी कभार तो उसको फ़ौरन ही मार देती. समटाइम इट डजंट. कभी कभार वो ऐसा ना होता. द पोएम इज़ अबाउट अ चाइल्ड who hears a rabbit crying because its paw is caught in a snare. ये पोइम एक बच्चे के बारे में है जो एक खरगोश के चीखों पुकार सुन रहा है जिसका पाँव फंदे में फंसा हुआ है, यानी उसको पकड़ लिया है शिकारी के फंदे ने. एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग द पोइम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. What does the person hear? पर्सन जो है, जो बच्चा है, यहाँ पर्सन बच्चा है, वो क्या सुन रहा है? The person hears a sudden cry of pain. A person hears a sudden cry of pain. What kind of cry does the rabbit make? किस किस्म की रैबिट जो है वो किस तरह रो रहा था, चीख रहा था. यूज़ 3 words to describe the cry. 3 words यूज़ करें जिससे उसकी ये क्राइंग जो है वो डिस्क्राइब होए. द क्राई इज़ सडन. उसने अचानक वो आवाज़ सुनी. पेनफुल और फ्राइटेंड. द क्राई इज़ सडन, पेनफुल और फ्राइटेंड. ये 3 वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डज रिंकलिंग मीन्स? रिंकलिंग का क्या मतलब है? व्हाट डज इट सजेस्ट? ये यहाँ पर क्या कहती है? मेकिंग लाइन्स अपीयर ऑन द फेस. इसका मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि ये वो लाइनें हैं जो चेहरे के ऊपर नुमायाँ होती हैं परेशानी से, दुख से या बुढ़ापे से. मेकिंग लाइन्स अपीयर्स ऑन द फेस, जो चेहरे पे नज़र आए. विच पार्ट ऑफ द रैबिट इज ट्रैप्ड? कौन सा हिस्सा रैबिट का जो है पकड़ा गया था? हिज पा, उसका पाँव पकड़ा जाता है. Which line tell us about the rabbit is hurt as well as scared? किस लाइन से हमें ये पता चलता है कि रैबिट जो है वो डरा हुआ है और वो परेशान है? फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम. इसका आंसर आप इतना ही लिखेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम. आई हेयर अ सडन क्राई ऑफ पेन, जिससे पता चलता है कि रैबिट जो है वो एक पेन से और रो रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है. और ये एक फर्स्ट लाइन पोएम की हमें रैबिट के बारे में बता रही है. दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट. ये जो पोएम के अगले क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं वो कह रहे हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं, आप थोड़ा पहले इनको डिस्कस कर लीजिए. इज द लिसनर अपसेट? क्या सुनने वाला अपसेट है? यस, ही इज अपसेट. विच वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम टेल अस दिस? हमें कौन सी फ्रेजेस और लाइन्स ये बताती हैं? यस, द रेपिटिशन ऑफ आई कैन नॉट, जो बार बार जो कहता है कि मुझे नहीं मिल रहा, आई कैन नॉट. द रेपिटिशन लाइन्स. द एक्सक्लेमेशन मार्क, वहाँ जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है. और ओह लिटल टेल अस दैट द लिसनर इज अपसेट. ये देखिए कई जगह पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रहे हैं. ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. ये एक तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क से पता चल रहा है, फर्स्ट लाइन में एक्सक्लेमेशन मार्क है. और उसके बाद
उसके चेहरे की जो रिंकलिंग है, जो बच्चा सुनता है तो उसके चेहरे पे, माथे पर जो ये बल आ जाते हैं, लाइनें आ जाती हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि वो परेशान है, कि वो अपसेट है। और फिर जब लास्ट लाइन में वो एक सेंटेंस कहता है लिटल ओ लिटल ओ लिटल, इससे भी हमें यही बात पता चलती है कि बच्चा परेशान है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। आंसर में सिर्फ आप इतना सा ही लिखेंगे, यस द रेपिटेशन ऑफ आई कैनॉट, रेपिटेशन आई कैनॉट की, द रिप्रेजेंट्स द repeated lines, the exclamation marks and oh little tell us that the listener is upset. Question number G, which lines in the poem are repeated? कौन सी लाइनें बार बार रिपीट हो रही हैं? What effects does this have? और इसका इस पे क्या असर पड़ रहा है? वही जो ऊपर हमने पढ़ा है, but I cannot tell from where एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस। दूसरी लाइन ये है, पहले कौन सी रिपीट हुई है? आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर, ये लाइन आपकी रिपीट हुई है। यहाँ देखिए, बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर, बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर, ठीक। और दूसरी लाइन मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, ये रिपीट हुई है। एंड I cannot find the place and I cannot find the place, ये लाइंस, 3 लाइंस हैं आपकी पोएम की जो बार बार उसमें रेपिटेशन में आई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू राइट आउट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? मार्क द राइमिंग वर्ड्स ए बी बी सी और एंड सो ऑन, जैसे भी आप समझते हैं। देखिए, पेन अगेन, पोइम पे आ गए हम दोबारा से। पेन अगेन, स्नेयर वेयर, दूसरे स्टेंजा में वेयर एयर, एड अफ्रेड, फिर अफ्रेड एड, फेस प्लेस, लास्ट स्टेंजा में आ जाएगा प्लेस नहीं, इसमें ये एक डिफरेंट है, स्नेयर वेयर, स्नेयर वेयर, लेकिन यहाँ पे ओह लिटिल वन, ये आपकी डिफरेंट लाइन आ जाती है, इसलिए ये इसके अंदर कोई चीज़ राइमिंग नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम। इन सवालों के जवाब दें। Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. ये लाइनें हैं पोइम की। Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि ये कहाँ से आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका A है, who is crying? Rabbit is crying. Why is he crying? वो क्यों रो रहा था? His paw is in a snare. क्योंकि उसका पाँव जो है वो फंदे में फंस गया था, इसलिए रो रहा था। ये पोइम की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको पोइम अंडरस्टैंड हो जाए अच्छी तरह, इसलिए इस किस्म के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। व्हाट इज ही क्राइंग आउट फॉर? वो किस चीज़ के लिए रो रहा था? फॉर हेल्प और एड, मदद के लिए पुकार रहा था। व्हाट डज द पोइट डू when he heard the cries? पोइट ने क्या किया जब उसने उसकी चीखो पुकार सुनी? The listener can hear the cry of pain but cannot tell from where it is coming. The listener searches and gets more and more and which tell us he is concerned. उसने बार बार उसको तलाश किया, जो हमें ये बता रहा है कि वो इससे बहुत कंसर्न है, उसको बहुत इस बात से एहसास है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अब हमारा वर्किंग विद वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स के साथ हमने देखना है कि हमने उसमें कुछ सिंगुलर प्लूरल्स देखने हैं। राइट द सिंगुलर्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपको वर्ड्स दिए हुए, वरीज, लॉरीज, चेरीज, लेडीज,
लिलीज। ये वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल हैं, इनके आपने सिंगुलर वर्ड लिखने हैं। वरीज वरी, लॉरीज लॉरी, चेरीज चेरी, लेडीज लेडी, लिलीज लिली। See if you can find the noun which help to make these adjective. ये adjectives हैं, इसके आपने nouns find करने हैं जिससे हमने ये adjectives बना लिए हैं। healthy, healthy उसकी adjective है, healthy boy ये adjective है, और इसका किससे बना है? health, health is a noun। strong, strength, great, great, beautiful, beauty, weighty, weight। Noun is a name of a person, place or thing। Adjective which describes the noun, कि उसने noun के बारे में बताना है कि noun कैसा है। Noun is a name of a person, place or thing, ठीक है। और adjective क्या है? जो इसके बारे में बताता है कि वो कैसा है। द बॉय इज स्ट्रॉन्ग, नाउन जो है वो बॉय है, स्ट्रॉन्ग जो है वो उसका एडजेक्टिव हो गया कि वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्ट्रॉन्ग किस वर्ड से निकला है? स्ट्रेंथ से। यहाँ इसका मतलब ये है। इसी तरह ग्रेट, ग्रेट से निकला है। ब्यूटीफुल, ब्यूटी से बना है। वेटी, वेट से आया है। हेल्दी, हेल्थ से आया है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जी, ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। लुक एट दिस सेंटेंस, द मैन फीड द डॉग। द वर्ड fed the dog, the word fed is a verb, it is called transitive verb। A transitive verb has a direct object, यानी उसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसपे वो काम कर रहा है। उस वर्ब, ऐसा वर्ब जिसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसा वर्ब जिसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो उसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। The direct object in the sentence is the dog. Now look at this sentence. The boy played. लड़का खेलता था। The word played is a verb. The sentence does not tell us what the boy played. हमें वो ये नहीं बता रहा कि लड़का क्या खेल रहा था। The verb played is called intransitive verb. It does not have डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो बॉल से खेल रहा था, फुटबॉल से खेल रहा था, वो किस चीज़ से। द इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। बहुत सारे ऐसे यूज होते हैं जो एज अ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ये बात अच्छी तरह समझ आएगी। Most verbs can be used both as a transitive and intransitive verb. Number 1, underline, question number 1 है, underline only transitive verbs in the following। इसके नीचे जो आपको ये sentences A, B, C, D, E दिए हुए हैं, इनके अंदर से हमने transitive verbs जो है वो निकालने हैं। कमर played hockey। इसमें ऑब्जेक्ट हॉकी है जिसपे कमर खेल रहा है, तो ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। द बॉय स्वैम इन द रिवर। इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट है रिवर, तो आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ स्वैम। द एग्स इन द बास्केट ब्रोक सडनली। जो बास्केट में अंडे हैं वो अचानक से टूट गए। ब्रोक जो है ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अचानक अंडे टूट गए, तो इसके लिए ये इनट्रांजिटिव जो है आपका ब्रोक जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है।
नाउ क्वेश्चन नंबर डी आपका आएगा। द मैन ब्रोक द स्टिक। आदमी ने किस चीज को तोड़ा? स्टिक को तोड़ा। द मैन ब्रोक द स्टिक, ये ट्रांजिटिव है। द ऑब्जेक्ट इज स्टिक, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ब्रोक है। आई एट द बनाना क्विकली, ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट बनाना है और एट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइन ओनली द इनट्रांजिटिव वर्ब। सिर्फ इनट्रांजिटिव वर्ब्स को आपने अंडरलाइन करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू। द चिल्ड्रन सैंग ब्यूटिफुली, बच्चों ने खूबसूरती से गाया, इसमें सैंग है। सैंग आपका इनट्रांजिटिव है। शी स्पोक उर्दू, अब इसमें जो उर्दू है वो आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए स्पोक जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हमने इसको अंडरलाइन नहीं करना। आमिर क्लोज द डोर, डोर जो इसमें आपके पास वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये भी आपका ट्रांजिटिव है। आई एट क्विकली, मैंने जल्दी से खा लिया, क्या खाया ये नहीं पता चला, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है एट। आई एट क्विकली, मैंने जल्दी से खा लिया। अगर ये होता आई एट बनानास क्विकली तो फिर ये इनट्रांजिटिव बन जाता था, क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट क्या था? बनाना था। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Work with classmate, ask your classmates questions and your classmate ask question from you. इसमें कुछ कैरेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, उसमें आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। माय फेवरेट स्पोर्ट्स इज टेनिस, माय फेवरेट स्पोर्ट इज टेनिस टू। तो ये एक प्रैक्टिस है जो क्वेश्चन आंसरिंग की है, ये आप घर में किसी के साथ भी कीजिए, पेरेंट्स के साथ कीजिए, पेरेंट्स आपके साथ इसमें हेल्प करेंगे। आपकी पोइम कंप्लीट हो गई है वेरी मच, इसको कंप्लीट कीजिए, इसकी रीडिंग कीजिए। अल्लाह हाफिज़।